हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब। मैं हूं पूनम कौशिक। तो आज हम लोग समझने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक, बाल विकास और अध्ययन की विधियों में। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बालक किस प्रकार से स्कूल में फेल होता है या पास होता है, एक टॉपिक हमने पढ़ा और समझा। आज उसी क्रम में हमारा एक टॉपिक होने वाला है कि बालक एक अन्वेषक के तौर पर और एक समस्या समाधानकर्ता के तौर पर किस प्रकार से काम करता है। यूपी टेट की बात करें चाहे हम सीटेट की बात करें, लगातार थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप किस प्रकार से अपने क्लास के बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे और उनके अंदर कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं, इनको आप किस प्रकार से देखोगे। आज हम ये सारी चीजें एक शिक्षक के तौर पर भी समझने वाले हैं और किस प्रकार से आप अपने इन क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बालक एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, बच्चों के अंदर आपने देखा होगा किसी चीज के लिए आप मना करेंगे तो उस काम को बच्चे अक्सर करके करते हैं। ठीक है, माँ कितना मना करे, पिताजी कितना मना करे, बच्चे ने अगर ठान लिया कि उसे देखना है कि फ्लावर पॉट के अंदर क्या है, मिट्टी क्या है, तो माँ चाहे कितना रोके उसको, बच्चा मिट्टी में जरूर खेलेगा। 4 तरह की चीजें हैं इसमें जब बच्चा ये सारी चीजें करता है। पहला, एक तो बच्चा खोजकर्ता की तरह काम करता है। वो अपने आप को खुद ही वैज्ञानिक समझता है कि मैं सारे कामों को खुद से करूंगा, खुद से। जैसे माँ किचन में खाना बना रही है, बच्चा जाएगा, नहीं मम्मा मुझे बेलना है, मम्मा मना करेगी तो क्या करेगा, खड़ा खड़ा किचन में सारे बर्तनों को गिरा देगा। कुछ डिब्बे विब्बे उसके हाथ के नीचे आ गए, उनको गिरा देगा। कुल मिला के कहना यह है कि बालक एक समाधानकर्ता के तौर पर जन्म से ही होता है, जिसमें 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला, बालक वैज्ञानिक चिंतन जन्म से लेके आता है। दूसरा, बालक अनुभव के द्वारा सीखता है। जब तक आग से जलेगा नहीं, उसको नहीं पता कि मुझे आग से दूर रहना है। जब तक बच्चा पेंसिल की नुक उसको हथेली में लग नहीं जाएगी, उसको नहीं पता चलेगा कि पेंसिल की नुकीली चीजों से मुझे चोट लग सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और बिंदु है इसमें, ये है हमारा सक्रिय अन्वेषक, यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरर्स के अंतर्गत बालक काम करता है। कैसे? वो खुद से ही ड्राइंग बनाएगा, कार्टून बनाएगा, व्यक्ति का फेस बनाएगा, अच्छा नहीं बनेगा फिर काट देगा, इरेज कर देगा, फिर दोबारा ड्रॉ करेगा, जब तक ये एक व्यक्ति वाली शेप नहीं आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है कि बच्चे वैज्ञानिक पद्धति का भी उपयोग करते हैं, जिसमें बच्चे को ट्रायल एवं एरर, बहुत सारे ये चीजें आती हैं। हम थॉर्नडाइक जी की जब थ्योरी को पढ़ते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो वो बच्चे का एक वैज्ञानिक खोजकर्ता के रूप में या फिर अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के रूप में भी ये सिद्धांत काम करता है। जब हम पावलोव की बात करते हैं तो वो बॉन्डिंग की बात करते हैं। जब हम स्किनर की बात करते हैं तो वो भी रटंत विद्या पर ही बात करते हैं कि किस प्रकार से एक स्टिमुलस ऑपरेटिंग कंडीशनिंग बन जाता है। ठीक है, इसके बाद है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब बच्चे किसी नई समस्या का सामना करते हैं तो उन्होंने अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम पास्ट में देखी हुई होती है तो वो बच्चा प्रयास करता है खुद से समायोजन करने का या फिर खुद से उसको आत्मसातीकरण करने का। धीरे धीरे बच्चा एनवायरनमेंट में खुद को उससे घुला मिला लेता है और अपनी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करता है। जैसे बच्चे को आपने साइंस में, मैथ में या सामाजिक विज्ञान में कोई टॉपिक दिया, मानो सामाजिक विज्ञान में कोई टॉपिक दिया कि कुतुब मीनार पर आपको 50 लाइन लिख के लानी है, या फिर आपको जगन्नाथ जी जो मंदिर है उसमें जो प्रचलित हमारी मान्यताएं हैं, क्या वो सत्य है, क्या वो सही है, किस प्रकार से आप उसमें अपनी बात को आप रखेंगे, ये सारी चीजें बच्चा खुद से लिखेगा। जब लिखेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, समायोजन करेगा खुद से। ठीक है, फिर इन सारी चीजों के बीच में बच्चे में मैं और आप स्टूडेंट में टीचर, या फिर
एग्जाम देने के बाद आप टीचर, मैं टीचर, या कभी मैं स्टूडेंट, आप टीचर, तो किस प्रकार से एक टीचर की भूमिका ऐसी रहेगी कि आप अपने बच्चों को, क्लास के बच्चों को या स्टूडेंट हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से आप उन बालकों को समस्या को सुलझाने के लिए उनको आप तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसमें टीचर जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा में काम करेगा, जो आजकल हमारी एनईपी इसी वर्क पर काम करती है। ठीक है, बच्चे को खुले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, या फिर एक टीचर के तौर पर आपको अपने बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेट करना है कि बच्चा आपसे मनोवैज्ञानिक तरीके से भी बॉन्ड करे, प्लस बच्चा अपने टीचर से आकर के सारी बात कहे कि सर मुझे ये परेशानी है, मैम मुझे ये परेशानी है, मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा, मुझे क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो एक शिक्षक के तौर पर हमें स्वतंत्र विचारक बनना है और उन बच्चों से हमें ये पूछने का प्रयास करना होगा कि कैसे बेटा आप ये क्या सीखोगे, क्या करोगे। तो बच्चा जब अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक वैज्ञानिक के तरीके से काम करता है, अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो उसका जो दिमाग होता है वो खुली विचारधाराओं से काम करता है। तो आपको एक शिक्षक के तौर पर एक मार्गदर्शक की तरह काम करना है। अब टॉपिक ये है कि हमसे हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बालक एक समस्या समाधानकर्ता के तौर पर आप अपने क्लास के बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो उस समय आपका आंसर होगा कि शिक्षक को एक मार्गदर्शक एवं परामर्शक की तरह ही काम करना होगा और बच्चा अपने आप अपनी समस्या का समाधान करेगा। दूसरे प्रकार से कैसे प्रश्न बनेगा कि बालक जब अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहा है तो क्या उस पे जो आसपास के वातावरण है उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे पे। तो उस समय आपका आंसर होगा जो भी उसमें फैक्टर दे रखे होंगे, समाज, परिवार, विद्यालय, खेल का मैदान, शारीरिक उसका आयु क्रम, उसका कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, बच्चे का हमारा एनवायरनमेंट हो सकता है, परिवेश हो सकता है, वातावरण हो सकता है, या फिर बच्चे का जो जेनेटिक इश्यूज है वो भी हो सकते हैं। तो इनमें से जो भी टॉपिक आपको दे रखे होंगे और फिर इसमें एक कहीं आ जाए कि बच्चे के साथी का फर्क पड़ता है तो आप साथी को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जब खेल के मैदान में बच्चा जाता है तो ऑलरेडी इतने सारे फ्रेंड बनते हैं, तो बच्चा कुछ ना कुछ करके कॉन्फ्लिक्ट करके अपने क्वेश्चंस को सुलझाने में क्या होता है, कामयाब होता है। ठीक है, तो एक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के तौर पर बालक इस प्रकार से अपनी समस्याओं को सुलझाने का काम करता है। इस टॉपिक से जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग बेस पर रहने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम आमने सामने ही बता सकते हैं। अगर मैं ये सारे टॉपिक्स अगर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊंगी तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि आपको केवल प्रैक्टिकल होकर इन चीजों को अपने अंदर उतारना है और कोशिश करनी है इस प्रकार के आप 2-4 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, अब जैसे इसी से एक क्वेश्चन आता है इसी तरीके से कि वृद्धि ये बच्चों में किस प्रकार से परिवर्तन लाती है। वृद्धि यानी कि जो ग्रोथ है वो बच्चों में किस प्रकार से परिवर्तन लाती है। तो इसमें हमारे टॉपिक जो हमारे पॉइंट्स हैं, संरचनात्मक है, प्रकारात्मक है, संरचनात्मक या प्रकारात्मक दोनों है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा बच्चों इसका आंसर होगा हमारा संरचनात्मक, यानी कि कंस्ट्रक्टिव वे में बच्चा को जो उसकी ग्रोथ है वो इम्पैक्ट करती है, उस पर प्रभाव डालती है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस प्रकार के। एक दिन मैं कोशिश करूंगी कि एक छोटा सा वीडियो बनाई जाए 15-20 मिनट की, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे सीडीपी के वो हम करेंगे एक दिन। ठीक है, टॉपिक कैसा लगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं इस तरीके की वीडियो बना रही हूँ, आप लोग को अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, तो मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना ताकि मैं आगे इस पे और अच्छे से वर्क कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।